Namaste all of you. Myself yoga teacher Harveer Sharma. Welcome to my YouTube channel Harveer Sharma. So today we learn Halasana. Halasana means flow pose. Halasana वर्ड जो है ये संस्कृत का शब्द है. दिस इज द वर्ड ऑफ द संस्कृत. दिस इज मेक विद टू वर्ड्स. हल मीन्स फ्लो, आसन मीन पोस्चर यानी कि फ्लो पोस्चर, और अगर हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स हलासन. तो अब हम बात करते हैं इसकी काउंटरइंडिकेशंस के बारे में. इसको कौन कौन लोगों को नहीं करना चाहिए. जिन लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, या शोल्डर में कोई इंजरी है, या बैक में कोई गंभीर समस्या है, या स्लिप डिस्क का बहुत बड़ा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस आसन को ना करें. और अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं. बेनिफिट्स जैसा कि हमारा पूरा हमारी डाइजेशन का फास्ट होता है, हमारा पूरा इंटेस्टाइन का एक मसाज होता है, और ये कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है. जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी और कब्ज़ वालों के लिए बेनिफिट्स है. और एक तरीका का हमारा स्पाइन, जिनको एक उसका मूवमेंट होता है, उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड होती है, हमारा शोल्डर और नेक. और ये जो पोस्चर है हमारे थायराइड के लिए भी बेनिफिट्स है. तो इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं. तो नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन डू दिस पोस्चर. सो फर्स्टली वी लाइंग डाउन विद द बैक, कमर के साथ. ये एक इन्वर्टेड पोज है. हम कमर के साथ इस प्रकार से ज़मीन पर लेट जाएंगे. बोथ लेग्स क्लोजर, हमारे दोनों पैर इस प्रकार से क्लोज रहेंगे. हियर यू कैन सी मी, both legs closure, or your palm on the mat with your thighs. आपकी थाई के साथ आपकी लेग्स इस प्रकार से. यहाँ से दिस इज द मिक्स ऑफ द हलासन और अर्ध हलासन. जो वी पर्सन्स कैन नॉट डू हलासन, दे कैन डू अर्ध हलासन. आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग हलासन नहीं कर सकते वो अर्ध हलासन कर सकते हैं. तो दिस इज जस्ट लाइक उत्तान पादासन टेक्निक. यहाँ से हम ये उत्तान पादासन टेक्निक की तरह इस प्रकार से आप दोनों पैरों को श्वास भरते हुए आपको फर्स्टली 30 डिग्री एंड स्लोली कम एट द 60 डिग्री एंड यू कैन होल्ड एट द 90 डिग्री. आप 90 डिग्री तक इसको, जिन लोगों को इससे आगे नहीं जाता है, from 80 degree to 90 degree is very tough. If you are not comfortable, you can hold at the 80 degree, that is enough. आपको लगता है कि आप 90 डिग्री तक नहीं जा सकते, तो आप इसको 80 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक ए सपोर्ट विद द वॉल. और जो लोग इसको ऐसे करने में असमर्थ हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो आप दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं. आपके पास कोई दीवार है तो उसके साथ आप लेग्स को इस प्रकार से होल्ड कर सकते हैं. तो आई एम शोइंग अगेन. इनहेल, बोथ लेग्स क्लोजर, दोनों पैरों को साथ साथ किया, श्वास भरा और आपने 90 डिग्री पर होल्ड किया. तो आप यहाँ तक कर रहे हैं, दैट इज एनफ. जितना हो रहा है इतना काफ़ी है. आप दीवार के साथ मदद के साथ कर सकते हैं. आप 80 डिग्री पर होल्ड कर सकते हैं. इफ़ यू आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू आर एबल टू डू, आप करने में इसको असमर्थ हैं, यहाँ से आपकी स्पाइन को इन्वर्टेड पोज करना है. इस प्रकार से रोल करना है आपकी स्पाइन को, और स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाना. ऐसे आपके शोल्डर, नेक और बोथ लेग्स ट्राई टू टच ऑन द ग्राउंड. नी शुड बी स्ट्रेट. प्रेस योर palm ऑन द ग्राउंड एंड स्टे देयर एंड ब्रीथिंग कंटिन्यू. इस प्रकार से आप यहाँ पर लगातार ब्रीथिंग करेंगे. फिर आप स्लोली कम बैक. इस प्रकार से आप इसको करेंगे. यहाँ से और भी वेरिएशन है. आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मैनी वेरिएशंस. इफ़ यू आर एबल टू डू, दिस इज़ द इंटेंसिव लेवल. इससे भी आगे अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो सेम, बोथ लेग्स क्लोजर, लिफ्ट अप, स्लोली
कम एट द 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लाना है। यहाँ से आपके दोनों पाम्स को अगेंस्ट द ग्राउंड इस प्रकार से प्रेस करना है। आपके पैरों को इस प्रकार से आपकी कमर को रोल करना है, स्पाइन को, एंड कम इन द पोस्चर। आपके कंधे की तरफ, आपके नेक को इस प्रकार से यहाँ, एंड यू कैन मेक ए फिंगर लॉक इफ़ यू वांट टू डू मोर इंटेंसिव। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसकी फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टे देयर एज पर एज योर कैपेसिटी, एंड slowly come back on the same position, and relax. This is the complete Bhujangasana. This is the complete Halasana. So दिस इज़ द कंप्लीट हलासन। ये मैं आपको हलासन करके दिखाया, आप सभी कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक बार दोबारा से आपको इसकी काउंटर इंडिकेशंस, आप किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स मैं आपको दोबारा से रिमाइंडर करा देता हूँ। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या बैक और शोल्डर में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन या इंजरी हुआ है तो वो, और स्लिप डिस्क वाले भी इसको ना करें, और प्रेग्नेंट लेडियों को भी ये आसन नहीं करना है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कब्ज, हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हमारा डाइजेशन सिस्टम, इनके लिए बहुत अच्छा है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड होती है, हमारे शोल्डर का, हमारा नेक का और सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स हैं। करने का मैं टेक्निक आपको बताया। आप कमर के साथ लेते हैं, दोनों पैर को क्लोज करें, सांस भरते हुए आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 और 80 डिग्री तक भी अगर आप जाते हैं, दैट इज एनफ। आप धीरे धीरे वहाँ तक आप जा सकते हैं। आप वाल की सपोर्ट से आप 30 सेकंड से लेकर आप 3 मिनट तक, 2 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं, एंड कम इन द फाइनल पोस्चर इफ़ यू आर एबल टू डू। अगर आप करने में और ज़्यादा सक्षम हैं तो आप पूर्ण हलासन कर सकते हैं। आपके दोनों लेग्स को इन्वर्टेड पोज में लेकर के आना है, ज़मीन को टच करना है, और अगर आपको और भी ज़्यादा इंटेंसिव करना है तो आप दोनों फिंगर्स लॉक कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टे देयर। आप वहाँ पर रुक सकते हैं। सो दिस इज़ द हलासन। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली एंड यू कैन डू कंफर्टेबली एंड टेक इट बेनिफिट्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया से समझ पाए होंगे और इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और सो थैंक यू, नमस्ते ऑल ऑफ यू।